हेलो दोस्तों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट 288 पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार परिचारिका के लिए सेट नंबर 5 कितना, तो सेट नंबर 5 देखेंगे। इससे पहले हम लोग 4 सेट कर चुके हैं और बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप लोग तैयारी करते हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और जितने नए बच्चे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देख लीजिए, आप लोग इस टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक क्या डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया गया है और स्कैन करके भी आप लोग जुड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। इस टेलीग्राम से स्कैन करके भी आप लोग जुड़ सकते हैं। और देखिए, यह मेरा चैनल है। क्या यह मेरा चैनल है स्टडी पॉइंट 288, जिस पे अभी चैनल थोड़ा डाउन चल रहा है तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। यह चैनल थोड़ा डाउन चल रहा है, $3 ही एक महीने की अर्निंग है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। और देखिए, यह चैनल अभी डाउन चल रहा है तो आप लोग थोड़ा हम पे देखिए। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, बिहार का प्राचीन नाम क्या था। बिहार का प्राचीन नाम क्या था, मगध, कौशल, मिथिला या वैशाली। क्या बिहार का प्राचीन नाम क्या था, मगध, कौशल, वैशाली और मिथिला। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मगध आ जाएगा। क्या मगध। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार की राजधानी है दरभंगा, गया, पटना या भागलपुर। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह प्रत्येक बच्चे को याद ही होगा, तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। यह आप लोग के लिए एचडब्ल्यू है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी सेतु किस नदी पे है। महात्मा गांधी सेतु कोसी, गंडक, सोन, गंगा। कोसी, गंडक, सोन, गंगा। महात्मा गांधी सेतु कहाँ है, तो महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पे है। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का ए आंसर आ जाएगा। महात्मा गांधी सेतु कहाँ है, तो गंगा नदी में है। कहाँ है, गंगा नदी में, यानी इस क्वेश्चन का ए आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, बिहार में कुल कितने ज़िले। बिहार में कुल कितने, 38, 36, 41, 40 या 35। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं, तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एमपी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी एचडब्ल्यू में आंसर दीजिएगा। यह भी बहुत सभी बच्चे को लगभग याद ही होगा। यह इस क्वेश्चन का आंसर जिस बच्चे को नहीं याद होगा वो समझिए तैयारी ही नहीं कर रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार, यानी बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार पटना, गया, पश्चिम चंपारण, दरभंगा। आप लोग क्षेत्रफल के हिसाब से भी कहा जा सकता है या जनघनत्व के आधार पे भी कहा जा सकता है, या वन के आधार पे भी कहा जा सकता है, ये नगरीय आधार पे भी कहा जा सकता है। तो आप लोग इस सब पे ध्यान दीजिएगा। या अभी क्या कहा जा रहा है, बिहार का सबसे बड़ा जिला किस आधार पे, तो क्षेत्रफल के अनुसार। क्षेत्रफल के अनुसार कौन आ जाएगा, तो पश्चिमी चंपारण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पश्चिमी चंपारण आ जाएगा। इस क्वेश्चन का हम लोग का क्या आ जाएगा, सी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जितने भी नए बच्चे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल डाउन चल रहा है तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। बिहार का राजकीय पशु है, बिहार का राजकीय पशु है गेंदा, बाघ, हाथी, शेर। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है, तो बिहार का राजकीय पशु गेंदा है। क्या है, गेंदा, गेंदा। क्या है, गेंदा। यानी इस क्वेश्चन का ए आंसर आ जाएगा, गेंदा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। बिहार में जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ स्थित है, हाई कोर्ट जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं, हाई कोर्ट, HIGHRC कोर्ट। हाई कोर्ट कहाँ है, या गया, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। यह भी क्वेश्चन आप लोग के लिए एचडब्ल्यू है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिहार का कौन सा नगर बुद्ध से जुड़ा है, यानी बिहार का ऐसा कौन सा नगर है जो बुद्ध से जुड़ा है। राजगीर, गया, वैशाली या
पावापुरी। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा बुद्ध रिलीजन से जुड़ा है, यानी बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ कौन सा बिहार की कौन सी नगर है जो बौद्ध धर्म से जुड़ा है। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएगा। तो गया जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा है। गया में ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, यानी महावीर स्वामी का जन्म कहाँ होता है, लुम्बिनी या क्या कुंडलपुर या वैशाली या पावापुर। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह कहाँ से का है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का MH का है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी या कुंडलपुर, यहाँ पर कुंडल वन हो सकता है, कुंडलपुर लिखा हुआ। चलिए वैशाली या पावापुरी। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था, पावापुरी। इस क्वेश्चन का डी आंसर आ जाएगा, पावापुरी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, बिहार का प्रमुख भाषा कौन सी है। बिहार का जो प्रमुख भाषा है वो कौन सा है, मैथिली, भोजपुरी, मगही, हिंदी। बिहार का प्रमुख भाषा कौन सा, मैथिली, भोजपुरी, मगही या हिंदी। तो बिहार का प्रमुख भाषा कौन सा आ जाएगा, भोजपुरी आ जाएगा। प्रमुख भाषा भोजपुरी है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जल का रासायनिक सूत्र होता है। क्या अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जल का रासायनिक सूत्र है जो 11 नंबर क्वेश्चन। क्या 11 नंबर, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CO2, H2O, O2 या HCl। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CO2। या हम लोग का GS का क्वेश्चन है। क्या GS का यह सीट चल रहा है, तो यह GS का क्वेश्चन है। जल का रासायनिक सूत्र होता है CO2, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड है। H2O ये जल का सूत्र है, यह जल का, यह कार्बन डाइऑक्साइड है। और O2 क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। क्या आ जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्य से ऊर्जा किस रूप में मिलती है। सूर्य से ऊर्जा किस रूप में मिलती है, यांत्रिक रूप में, रासायनिक ऊर्जा में रूप में, या ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने की इस क्वेश्चन की भी पूर्ण रूप से संभावना है। सूर्य से ऊर्जा किस रूप में मिलती है, ये आप लोग बताइएगा। जितने भी नए बच्चे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, यांत्रिक, रासायनिक या ऊष्मा और प्रकाश, या ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा, या क्या विद्युत ऊर्जा। तो इसका आंसर हम लोग का क्या आ जाएगा, ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा से क्या होता है, सूर्य से ऊष्मा भी मिलता है और प्रकाश भी मिलता है। आप लोग दिन के समय जब धूप होता है तो देखेंगे वो क्या होता है, अधिक ऊष्मा उससे निकलता है, जिससे क्या होता है तो लगता है वो काटते रहता है। बिहार ये क्या, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, फीमर, स्टेपीज या ह्यूमरस या टीबिया। इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलेगा। शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है, फीमर, स्टेपीज या ह्यूमरस या टीबिया। तो यह और आप लोग बताइएगा कहाँ पाया जाता है, ये भी आप लोग बताइएगा। यह स्टेपीज जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और यह कहाँ पाया जाता है, तो कान में पाया जाता है। कान में पाया जाता है, कान में पाया जाता है। और ये फीमर जो है यह सबसे बड़ी हड्डी है। क्या है, बड़ी हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है, फीमर है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी आती है, तो फीमर आ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कॉर्बी, रोतौंदी, बेरी या एनीमिया। इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलेगा आप लोग। विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है, स्कॉर्बी, रोतौंदी, बेरी या एनीमिया। तो विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग आ जाती है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके जल्द से जल्द। तो विटामिन सी की कमी से आ जाता है स्कॉर्बी रोग, यानी ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा
रोतंडी विटामिन ए की कमी से, ए की कमी से क्या आ जाएगा रोतंडी। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परमाणु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूट्रॉन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या इलेक्ट्रॉन ऊर्जा। इसको उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन या नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन या न्यूट्रॉन। परमाणु बम जो होते हैं वो किस प्रकार से कार्य करता है? तो नाभिकीय क्या होता है? नाभिकीय विखंडन होता है। क्या होता है? नाभिकीय विखंडन होता है, यानी नाभिक टूटता है परमाणु बम में तो वहाँ पे ब्लास्ट होता है। चलिए इस क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसका स्थापना किसने किया था? अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य या कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो आप लोग बताएगा कुमारगुप्त ने कराया था। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का सी आंसर आ जाएगा 16 और क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 6 सी आ जाएगा। और जलाया कौन था? तो जलाया था बख्तियार खिलजी। क्या जलाया कौन था? तो बख्तियार खिलजी, जिसे बकलोल कमीना भी आप लोग कह सकते हैं। यह नालंदा विश्वविद्यालय यह बहुत ही प्राचीन विद्यालय था, यानी यह भारत का दूसरा विश्वविद्यालय था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था यह आप लोग कमेंट करके बताएगा। और इसको कौन किए थे? तो महात्मा गांधी जी ने किए थे, महात्मा गांधी जी ने। और महात्मा गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था। और यहीं से महात्मा गांधी जी क्या किए थे? तो महात्मा गांधी ने बिहार में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े थे। बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1915, 1917, 1920, 1930। तो 1917 में किसके बुलाने पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर। राजकुमार शुक्ला के बुलाने पे गए थे। चलिए क्या आ जाएगा? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बिहारी सत्संग का मुख्य केंद्र कहाँ है? बिहारी सत्संग जो है उसका मुख्य केंद्र कहाँ है? पटना, मुंगेर, बक्सर, भागलपुर। बिहारी सत्संग का मुख्य केंद्र कहाँ है? और जितने नए बच्चे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला गया, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा। और चैनल आपको पता है थोड़ा डाउन चल रहा है तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। बिहारी सत्संग का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो मुंगेर में है। इस क्वेश्चन का हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? तो बी आंसर आ जाएगा। बिहारी सत्संग का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो मुंगेर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली कौन सी है? बिहार की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली कौन सी है? कथकली, नौटंकी या भिखारी ठाकुर की विदेशिया या भरतनाट्यम। इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा। यह सब क्या है? यह सब शास्त्रीय नृत्य है, आप लोग को पता ही होगा। और नहीं पता है तो ये कथकली कहाँ ये बताएगा। यह आप लोग के लिए HW है। कथकली, नौटंकी और ये जो भारतनाट्यम है ये सब आप लोग बताएगा कहाँ का है। और बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? तो भिखारी ठाकुर का विदेशिया नृत्य जो है यह हम लोग का क्या है? तो प्रसिद्ध लोक नृत्य है बिहार का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार की राज्यसभा में कितने सीट है? बिहार के राज्यसभा में कितने सीट है? 14, 16, 12, 18। राज्यसभा राज्यसभा कितने राज्यों में है? आप लोग राज्यसभा कितने राज्यों में, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएगा। राज्यसभा कितने राज्यों में है? राज्यसभा कितने राज्यों में है? यह आप लोग के लिए HW रहेगा।
उसका आप लोग आंसर दीजिएगा। और चलिए बिहार की राज्यसभा में कितने सीट है, तो 16 सीट है। बिहार की राज्यसभा में कितने सीट है, तो 16 सीट है। और टोटल राज्यसभा के सीट कितने हैं आप लोग बताएगा। तो राज्यसभा के टोटल सीट कितने हैं, 70 के आसपास में हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। बिहार की प्रमुख फसल कौन सी है, बिहार की प्रमुख फसल कौन सी है, ज्वार, मक्का, धान, कपास। बिहार की प्रमुख फसल कौन सी है, तो धान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बिहार की प्रमुख फसल कौन सा है, धान। इस क्वेश्चन का हम लोग का सी आंसर आ जाएगा। बिहार की प्रमुख फसल कौन सा है, तो धान है। सॉरी, इसका क्या आ जाएगा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। चलिए इसका 12 आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सॉरी 16 भी नहीं होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का प्रमुख नदी कौन सा है, बिहार का जो प्रमुख नदी कौन सा है, गंगा, यमुना, नर्मदा या ब्रह्मपुत्र। बिहार का प्रमुख नदी कौन सा है, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएगा। तो बिहार का प्रमुख नदी कौन सा है, गंगा नदी है। यह कितने जिलों से होकर बिहार में गुजरता है, और कौन सी जिला में सबसे अधिक गुजरता है और क्या कहाँ से बिहार में घुसता है यानी एंट्री मारता है, और कहाँ से एग्जिट मारता है यानी बिहार से बाहर जाता है। यह आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए बिहार का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है, बिहार का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है, बरौनी, मुजफ्फरपुर, कहलगांव या औरंगाबाद। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। बिहार का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है, तो बिहार का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन बरौनी में। कहाँ, बरौनी। इस क्वेश्चन का हम लोग का ए आंसर आ जाएगा, बरौनी। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग रट ही लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कोसी, गंडक, गंगा या सोन। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा आ जाएगा। और यह बक्सर के किस जिले से यह बिहार में बक्सर से घुसता है और किशनगंज से बाहर निकल जाता है। कटिहार से बाहर निकल जाता है। किशनगंज में बिहार में सबसे अधिक क्या होता है, तो बारिश होता है। इसको भी आप लोग याद करके रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पेज एक्स्ट्रा क्यों ऐड हो गया भाई। चलिए ये हम लोग का अगला क्वेश्चन है। बिहार में कितने प्रमंडल है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है, 8, 9, 10, 11। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है, तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल। कितने, 9 प्रमंडल है, यानी इस क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा। जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं सभी बच्चे लाइक कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बिहार का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ है, बिहार का जो सबसे पहला मेडिकल कॉलेज था वो कौन सा था, IGIMS या NMCH या PMCH या एम्स पटना। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। बिहार का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा था, IGIMS या NMCH या PMCH या एम्स पटना। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएगा। बिहार का सबसे पहला बिहार का सबसे पहला जो कॉलेज था वो कहाँ था, तो PMCH पटना मेडिकल कॉलेज था। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का क्या आंसर आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। बिहार का सबसे पहला जो मेडिकल कॉलेज था वो पटना में ही था। और यह क्या है, तो देश का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। चलिए बिहार का पहला एम्स कहाँ स्थित है, बिहार का जो पहला एम्स था वो कहाँ स्थित है, गया में, पटना में, दरभंगा में या मोतिहारी में। बिहार का पहला एम्स कहाँ स्थित है, गया, पटना, दरभंगा या मोतिहारी।
तो बिहार का सबसे पहला एम्स भी पटना में ही आ जाएगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आ जाएगा, पटना ही आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 15 अगस्त, 26 जनवरी या 1 अप्रैल। आप लोग को पता होगा और हम आप लोग को बहुत ही क्वेश्चन में बताए थे बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी आप लोग के लिए HW है, इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन सी थी? यह इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री बनी है, आप लोग को पता है, राबड़ी देवी, सुशीला दीक्षित या इंदिरा गांधी या क्या है, उषा सिंह। इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा। तो बिहार की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री, तो मात्र एक ही महिला मुख्यमंत्री बनी है, वो कौन थी? राबड़ी देवी यानी, और यह कितने बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली है? तो 3 बार मुख्यमंत्री पद को संभाली है, यानी 3 बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली है। और ये जो इंदिरा गांधी है वो भारत की प्रथम क्या है, भारत की एकमात्र क्या है, तो भारत की एकमात्र PM है, महिला PM यानी प्रधानमंत्री है। अभी तक महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अलावा कोई और नहीं बना है, और राष्ट्रपति 2 महिला बनी है। आप लोग को इस सब बात को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिहार का कौन सा स्थान पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहलाता है? यानी पूर्व का ऑक्सफोर्ड कौन कहलाता है? बिहार का कौन सा स्थान? पटना, गया, नालंदा या राजगीर। तो आप लोग को पता ही होगा, जो बिहार का कौन सा स्थान सबसे पुराना विश्वविद्यालय, यानी विश्वविद्यालय सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कहाँ था बिहार में? तो यहाँ था नालंदा में। इस क्वेश्चन का हम लोग का सही आंसर आ जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को ही पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। आज का हम लोग का आंसर ये ख़त्म हो गया, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आप लोग क्या कीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, और आप लोग, मेरा यह चैनल थोड़ा डाउन चल रहा है तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। और आंसर की आप लोग को हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। आप लोग यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं, स्कैनर को स्कैन करके आप लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि चैनल अभी डाउन चल रहा है। और लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।